गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में 2017 में भी आया है, ठीक है, सेंटे में दिया गया है। तो वो आपसे पूछा गया है, बेटा आप चैप्टर कर रहे थे, यहाँ पर आपका चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, जनसंख्या संगठन, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, ठीक है। जनसंख्या का जो पिरामिड बनाते हैं आप, तो एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? W.M. थॉम्सन तथा आर्थर लेविस ने किया था। इस पिरामिड में सबसे नीचे के आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। निम्नतम मतलब जो कम आयु होगी उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। क्रम से घटते हुए आयु वर्ग पर चलते हैं और उच्चतम आयु वर्ग की जनसंख्या जो आकार में सबसे कम होगी सबसे ऊपर प्रदर्शित की जाती है। सबसे ऊपर हम क्या प्रदर्शित करते हैं? जो आकार में सबसे कम होगी, ठीक है, जो बढ़ती हुई, जैसे आप 0 से 15 देखें, ठीक है, जो एज की हम बात करें तो 0 से 15 ये काफ़ी कम एज है, ठीक है। तो आप इसे स्टार्टिंग वाले रेट जैसे बच्चे का जन्म होता है तब से कंसीडर कर सकते हैं, और इसे हम उस जनसंख्या पिरामिड में सबसे नीचे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो एज बढ़ती चली जाएगी और उसके अनुसार ऐसा भी होगा कि जो उच्चतम आयु वर्ग है, ठीक है, वो कम भी हो जाएगा। इस प्रकार बनी आकृति पिरामिड की तरह होती है और यही जो है बेटा वो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? यहाँ से देखिए बेटा आप अपनी गाइड से इस क्वेश्चन को भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखकर राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिंग अनुपात किसे कहते हैं बेटा? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि लिंग अनुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को, देखिए प्रति 1000, ठीक है, जो पुरुषों का कंपैरिजन यदि स्त्रियों की संख्या से किया जाए तो उनका जो अनुपात होगा उसे क्या कहा जाएगा? लिंग अनुपात कहा जाएगा। यह भारत के संदर्भ में है क्योंकि विभिन्न देशों में लिंग अनुपात की परिभाषा जो है वो अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है, ठीक है। शहरों की तरफ शहरों की जो जनसंख्या है बेटा उसका रीजन क्या है एग्जैक्टली? विकासशील देश लाइक एज इंडिया, ठीक है, तो इन देशों के लाइक एज श्रीलंका, पाकिस्तान, दीज ऑल कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, सभी के सभी कैसे देश हैं? विकासशील देश हैं। तो इनमें आपसे पूछा है कि बढ़ते नगरीकरण के क्या कारण है। तो देखिए इन देशों में भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ है जिससे रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हुए हैं। फलस्वरूप इन देशों में गांव से लोग नगरों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। सेकंड इसमें क्या कहता है ये? इन देशों के गांवों में जीवन की आवश्यक सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा आदि का अभाव पाया जाता है, इसलिए अधिक से अधिक लोग जो हैं वो नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे इन देशों के नगरों के आकार में भारी वृद्धि हो गई है। देखिए देयर आर टू एग्जैक्टली रीजन। फर्स्ट ये कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, अच्छे अवसरों की प्राप्ति के लिए जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। क्लियर टू यू? एंड देयर इज अ सेकेंड रीज़न, जो उनकी बेसिक जो फैसिलिटी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है जिनकी उन्हें गांव से नहीं मिल पाती है, जैसे कि उनको चिकित्सा की सुविधाएं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की यदि वो प्राप्ति चाहें तो वो उन्हें गांव से अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। और इन दोनों ही तथ्यों के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि नगरों के जो आकार है या नगरों की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी तीव्र वृद्धि हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? फिर उसके बाद देखिए आयु संरचना पर मृत्यु दर के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आयु संरचना पर मृत्यु दर के प्रभाव निम्नलिखित हैं
किसी भी देश में निम्न शिशु मृत्यु दर होने पर वहाँ बच्चों की संख्या का अनुपात घट जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम किसी भी कंट्री की बात करें और वहाँ पर जो शिशु की मृत्यु दर है वो कम हो जाए, निम्न हो जाए, तो वहाँ पर बच्चों की संख्या का अनुपात घट जाएगा। वृद्ध मृत्यु दर निम्न होने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है और बच्चों की संख्या कम हो जाती है। युवा व वृद्ध आयु वर्ग में मृत्यु दर कम होने पर उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है और विकसित देशों में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, डेथ रेट क्या हो गई है, वहाँ पर डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उच्च आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात जो है वो डे टू डे बढ़ने लग रहा है। और ऐसा डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, जो विकसित देश है वहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और वहाँ पर भी एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्योंकि उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे मतलब जो डेथ है मतलब उसके लिए जो लाइफ है, लाइफ में सर्वाइव किया जा सकता है उच्च आयु वर्ग होने के बावजूद भी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बार बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात का प्रभाव क्या पड़ेगा, आयु लिंग पिरामिड से संबंधित आ रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, HBSC मार्च 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से हम देखेंगे। देखिए यहाँ से देखते हैं आयु लिंग पिरामिड के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम 3 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इन वन इज द विस्तारित होती जनसंख्या। यह विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो कम विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में जो बर्थ रेट होती है, जन्म दर जो है उच्च होने के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कि नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, मेक्सिको है, एंड यू कैन सी ऑल्सो इंडिया एंड चाइना ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पिरामिड। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बर्थ रेट बेटा ज़्यादा है। तो बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? बर्थ रेट ज़्यादा होने के बेटा, बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ से वो जो पिरामिड है वो काफ़ी विस्तारित होगा, इसलिए इसका फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? विस्तारित होती हुई जनसंख्या। सेकेंड टाइप देख लेते हैं बेटा, क्या होता है? स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक पिरामिड के अंदर? तो देखिए इस आयु लिंग पिरामिड का आकार घंटे के आकार का है। ठीक है, जो ये आयु लिंग पिरामिड है इसका आकार कैसा है? घंटे के आकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है और यह दर्शाता है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग समान है, जिसके कारण जो जनसंख्या है बेटा वो लगभग स्थिर हो जाती है। और ऐसा जो पिरामिड है वो कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट करती है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ठीक है, where birth rate and death rate are nearly equal to each other. Clear to you? Now the next point is the ह्रासमान जनसंख्या। तो देखिए इस पिरामिड का संकीर्ण आधार होता है। संकीर्ण मतलब विस्तारित नहीं होता बेटा। ठीक है, और सुंडाकार शीर्ष जो इसमें जन्म दर होती है वो निम्न होती है और यह मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि जो है बेटा वो ऋणात्मक या शून्य होती है। ठीक है, बर्थ रेट काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर इतनी नहीं है, ऋणात्मक है। ऐसे मतलब जो हैं वो आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल जापान है जो आपके सामने। ठीक है, जापान आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए उसके बाद आपको ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में भी आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो व्यावसायिक संरचना को बेटा हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा
जनसंख्या का जो भाग आर्थिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो कैसा कहलाएगा, इनएक्टिव, निष्क्रिय कहलाएगा। व्यावसायिक संरचना को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 वर्ग कौन से हैं इनको देख लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, इन व्यवसायों में आखेट, मत्स्य पालन, फल संक्रमण, कृषि संग्रहण, कृषि तथा वानिकी इत्यादि आते हैं। सेकेंड में कौन सा आता है, विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं तो उसे विनिर्माण उद्योग या शक्ति उत्पादन कहा जाता है। तृतीयक में बेटा जैसे कि परिवहन है, संचार है, व्यापार है, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, ऐसी चीज़ों को हम तृतीयक में इंक्लूड करते हैं। और जो चतुर्थक क्रियाकलाप है बेटा उसमें जैसे कि चिंतन है, शोध योजना, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह है, तो विचारों के विकास से जुड़े अत्यधिक बौद्धिकतापूर्ण व्यवसाय को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये भी 2017 में आया हुआ है, तो आप ये लर्न करेंगे। ठीक है, आपको अभी मैंने ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। ठीक है, आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 3 और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप साथ के साथ लर्न करेंगे।